नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया जो है ये भी आपके पंच पीर में आते हैं और पांच पीर जो हैं गोपा मेहरा जो हमने पढ़े थे, गोगा जी, पाबू जी, मेहरा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तो चार हमने पढ़ चुके हैं। और ये अंतिम जो है आपके लोक देवता पंच पीर जो हैं वो है मेहाजी। तो इनके बारे में बात करेंगे और ये पंच पीर हैं। तो इसके बाद जो लोक देवता आएंगे वो पंचपीर में नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो पंचपीर से ही आता है। तो ये अंतिम पंचपीर में आते हैं और अंतिम लोक देवता है पंचपीर के रूप में हम देखें तो इनका जो जन्म स्थान है वो है वो आपका बापिणी गांव जोधपुर है ना। बापिणी गांव जोधपुर जो है वो इनका जन्म स्थान है। और इनका जो मेला है और मंदिर है ये भी आपका बापिणी गांव जोधपुर में पड़ता है। और इनका मेला जो है यहीं पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका मेला लगता है। ध्यान रखना है, देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मेहाजी और हड़बू जी में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मेहाजी का जो जन्म स्थान है वो आपका वापिणी गांव जोधपुर है, मंदिर भी इनका यही है। लेकिन आपके हड़बू जी है उनका बेंगटी गांव जोधपुर है मंदिर, और उनका जन्म स्थान भुंडोल गांव नागौर था। ठीक है। इनके पिता जो थे वो थे आपके पास गोपाल राज सांखला। तो गोपाल राज सांखला किसके पिता हो जाएंगे? मेहाजी के पिता। और अगर पूछे हड़बू जी के पिता का नाम क्या था तो हड़बू जी तो वो मेहाजी सांखला थे। कौन थे? मेहाजी सांखला। और ये मेहाजी मांगलिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। बात करें इनका घोड़ा था किरण काबरा जो है वो घोड़ा था। और इनके भोपे जो हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती, यानी कि उनके वंश की क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। गोद वो लेते हैं फिर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड जो है इनको पंवार वंशी कहते हैं कि ये तो कौन से थे? पंवार वंशीय राजपूत थे। तो ये कर्नल जेम्स टोड की बात हमें याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद जो है अगले लोक देवता है देव नारायण जी, लेकिन ये पंचपीर में नहीं आते, ध्यान रखना है। और भी लोक देवता हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो अभी हम ले लेते हैं देव नारायण जी को। तो अगले लोक देवता जो हैं वो है अपने देव नारायण जी। ठीक है। देव नारायण जी ये पंचपीर में नहीं आते हैं। और देव नारायण जी की बात करें तो इनको विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया? विष्णु का अवतार माना गया। जन्म जो है इनका माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। माघ शुक्ल षष्ठी है ना, 1243 में। और जन्म स्थान था इनका भिलवाड़ा, आसिंद भिलवाड़ा। और मालासेर पहाड़ी थी, गोठ दंडावता गांव था। और आसिंद भिलवाड़ा जो है वो इनका जन्म स्थान हो जाएगा। मालासेर पहाड़ी, गोठ दंडावता और आसिंद भिलवाड़ा, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये आता है कि एक तो गोठ मांगलोद हम पढ़ते हैं जो कि नागौर में पड़ता है, और ये दधिमती माता के लिए प्रसिद्ध है जहाँ उनका अधरथंभ महल स्थित है। लेकिन गोठ दंडावता जो है वो आसिंद भिलवाड़ा में पड़ता है जो कि देवनारायण जी का जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा सवाई भोज, और माता जो थी वो थी सेठू खटाणी। ठीक है, सेठू खटाणी इनकी माता का नाम था, और पिता सवाई भोज हो जाएंगे। ठीक है। इनका मंदिर जो है वो है आसिंद भिलवाड़ा, यानी कि जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ इनका एक मंदिर है आसिंद भिलवाड़ा। और यहाँ पर जो है मेला लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को इनका जो है मेला भी यहाँ पे लगता है। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, और पीपल दे कहाँ की थी? तो ये थार एमपी के राजा जयसिंह की पुत्री थी। ठीक है। इनका घोड़ा था लीलागर इनका घोड़ा था जो कि हरे रंग का घोड़ा था। और इनके जो बचपन का नाम है देवनारायण जी का वो क्या था? तो बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। क्या था? उदय सिंह। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में बेसिक जानकारी है। और इनका जो जन्म, पहला तो विष्णु का अवतार, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। जन्म स्थान गोठ दंडावता आसिंद भिलवाड़ा। ठीक है। पिता सवाई भोज, माता सेठू कटियाणी, और मंदिर जो है वो आसिंद भिलवाड़ा में ही
और मेला लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी। इनके और भी मंदिर है, वो हम देखेंगे। पत्नी जो है वो पीपल देव हो जाएगी, घोड़ा लीलागर हो जाएगा और बचपन का नाम क्या हो जाएगा, उदय सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तो पहला तो इनके जो पूजा का प्रतीक है वो है ईंट, ईंटों की पूजा इनके होती है और छाछ राबड़ी का जो है इनके भोग लगाया जाता है। ठीक है, पहला जो मंदिर है वो गोठ दंडावता आसीन भीलवाड़ा, जहाँ इनका जन्म स्थान है, वहीं पर इनका मंदिर है। दूसरा जो प्रमुख मंदिर है वो है देवमाली। देवमाली पड़ता है ब्यावर अजमेर में, जो पूरा का पूरा बगड़ावतों का गांव है। और यहाँ पर क्या हुआ था, देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी भाद्र शुक्ल सप्तमी को। तो इस दिन यहाँ पर जो है मेला लगता है। तीसरा मंदिर इनका है देवधाम। कौन सा है, देवधाम, जो कि जोधपुरिया निवाई टोंक में पड़ता है। जोधपुरिया गांव है और निवाई टोंक में ये मंदिर पड़ता है। चौथा आपको ध्यान रखना है देव डूंगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये 4 मंदिर जो हैं ये गुर्जर जाति के 4 धाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 4 धाम कहलाते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। पहला गोठ दंडावता आसीन भीलवाड़ा में हो जाएगा। दूसरा देवमाली ब्यावर अजमेर में हो जाएगा। तीसरा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में हो जाएगा। और देव डूंगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में आपके पास हो जाएगा। एक और इनका भिनाई एक और मंदिर है अजमेर में। लेकिन ये 4 मंदिर प्रमुख है, क्योंकि ये चारों मंदिर गुर्जर जाति के क्या कहलाते हैं, 4 धाम कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवनारायण जी का एक और मंदिर है भिनाई अजमेर में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और देवनारायण जी जो है मुख्यतः बगड़ावत गुर्जर जाति के जो है लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, और देवनारायण जी की जो आराधना होती है उसमें जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और गुर्जर जाति के भोपे जो है वो बजाते हैं जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है तब। तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन में गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब देवनारायण जी की फड़ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन फड़ अगर पूछी जाए तो किसकी हो जाएगी, देवनारायण जी की हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी फड़ किसकी हो जाएगी, और सबसे छोटी, सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी है, ध्यान रखना, लंबी है और छोटी, क्योंकि इस पर डाक टिकट जारी हो चुका है तो सबसे छोटी फड़ भी हम इसे कहते हैं। और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी पूछी जाए तो वो भी आपके देवनारायण जी की हो जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक पढ़ी जाने वाली फड़ अगर है तो वो भी किसकी है, देवनारायण जी की फड़ है। और इस पर जो है एकमात्र फड़ जिस पर क्या है डाक टिकट जारी हुआ है वो है देवनारायण जी की फड़। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट इस पर जो जारी किया गया है, और इनकी फड़ पर भी जारी किया और देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है, और वो हुआ है 2011 में। तो 2011 में तो देवनारायण जी पर और 1992 में इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ का जब हम वाचन करते हैं तो उसके साथ एक कथा सुनाई जाती है जिसे कहते हैं बगड़ावत कथा। और इस बगड़ावत कथा को ही राजस्थान की क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। देवनारायण जी जो थे उन्होंने भिनाई का शासक था दुर्जनसाल, उसको इन्होंने पराजित किया था। और अपना भाई था महेंदु उसको भिनाई का क्या बनाया था, शासक बनाया था। देवनारायण जी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें देवनारायण जी की जो भूमिका है वो नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई है। तो ये बेसिक जो फैक्ट है वो हमें ध्यान रखना है। और एक आता है सवाई भोज, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर देवनारायण जी के पिता पूछे जाएं, पिता का नाम, तो सवाई भोज है। अगर इनकी मेले का नाम पूछा जाए तो सवाई भोज है। और अगर इनका मंदिर पूछा जाए तो वो भी, उसे भी क्या कहते हैं, सवाई भोज कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनका पिता का नाम, मेला और मंदिर तीनों को ही क्या कहा जाता है, सवाई भोज कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं देवनारायण जी से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी का जन्म। देवनारायण जी का जन्म स्थान बताना है कहाँ है।
तो हम जानते हैं आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान है। देवनारायण जी का बचपन का नाम आपको बताना है क्या था, तो आंसर हो जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ईंट जो है इनका क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देवनारायण जी की फड़ पर कब और कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, तो कब हुआ, 2 सितंबर 1992 को, और कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट इन पर जारी हुआ। ठीक है, 2011 में देवनारायण जी पर भी जारी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बगड़ावत कथा किससे संबंधित है, तो सिंपल सा है, देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुर्जर जाति के 4 धाम कौन कौन से हैं, तो आपको पता होने चाहिए। एक तो है आपका गोठ दंडावता, देवमाली, देवधाम और लास्ट हो जाएगा देव डुंगरी। ठीक है, गोठ दंडावता कहाँ पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। देवमाली कहाँ पड़ता है, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। देवधाम कहाँ पड़ता है, जोधपुर या निवाई टोंक में पड़ता है। और देव डुंगरी आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा व सबसे प्राचीन फड़ और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ अगर पूछा जाए तो एक ही आंसर होगा, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़ है देवनारायण जी की। सबसे लंबा लोकगीत पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी, है ना। फड़ पूछी जाए तो देवनारायण जी, लेकिन लोकगीत पूछा जाए तो रामदेव जी, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पूछी जाए तो वो किसकी हो जाएगी, पाबू जी की हो जाएगी। लोकप्रिय में पाबू जी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, तो सब जानते हैं पीपल दे, पीपल दे। तो ये जो है देवनारायण जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही लगाने हैं, क्योंकि ऑप्शन और MCQ में क्या है कि हमें पता नहीं होता, फिर भी हम तुक्का लगाते हैं तो उसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हम हो जाते हैं। तो फैक्ट के टाइप डायरेक्ट आपको आंसर सोचना है क्या होगा, है ना। और ऐसे आपको अभी आगे हम लोक देवता पढ़ेंगे, जैसे इल्लो जी है, तेजा जी है ना, और मल्लीनाथ जी है, कल्ला जी है। लेकिन ये जो है पंचपीर में नहीं आते। पंचपीर आपके पास जो है है ना, गोपा मेहरा, है ना, गोगा जी, पाबू जी, मेहरा जी, हड़बू जी, यही आपके पास जो है पंचपीर आते हैं, रामदेव जी। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर आगे बढ़ते हैं।